जे करेगा तरक्की को तेज मिलूगी, इससे कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी। और इतना सब करने के बाद भी आज उनकी जो इमेज है वो इतनी अच्छी नहीं है और इतना हेटेड मिलता है। और क्या गांधी जी भगत सिंह जी को फांसी रुकवा सकते थे? क्या गांधी जी ने जानबूझ के भगत सिंह जी की फांसी कराई? इतने सारे जितने मिसकंसेप्शन है अपने माइंड में उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो देना चाहता हूँ कि यार असल में ऐसा क्या हुआ, जो सिचुएशन आई ऐसा क्या हो रहा था। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ 1982 से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार अब देखो 1902 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने एक मूवमेंट लेके आए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। इस मूवमेंट का जो मेन एम था वो ये था कि अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना। और इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने क्या करा था कि अपने जितने भी जैसे बंदे थे, अब जैसे जितने भी अपने ऑफिशियल्स थे हायर रैंक पे कांग्रेस के और जितने इंडिया के, जैसे कि लॉयर्स, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, इन लोगों ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करा और उन्होंने बोला कि अपनी डिमांड्स पूरी करें वरना हम लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। एक तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, जैसे कि उनकी बातें ना मानना, उनने जो रूल्स आए नहीं मानना, ये सारी बातें। और स्वदेशी भी लाना था, इसी टाइम पर स्वदेशी भी चल रहा था काफ़ी सारा। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और इस मूवमेंट हमारे पास जो अली ब्रदर्स थे जिनकी पार्टी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी, इनका भी सपोर्ट था हमारे पास और ये मूवमेंट चल रहा था। लेकिन यार अब जैसे बताया कि किसी भी आज़ादी की लड़ाई में जो फाइट है, जो राइट्स होना है वो काफ़ी कंपल्सरी होते हैं, वो हो जाते हैं। तो इन्हीं राइट के चक्कर में यहाँ पर भी राइट्स होना शुरू हुए, जैसे दिल्ली में, मेरठ में, इन जगह पर राइट्स होना शुरू हुए। कुछ राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे यार। अब तुम बताइए कि अगर फाइट हो रही है तो राइट्स होना कंपल्सरी है। पर जैसे गांधी जी के जो मतलब उनका जितना भी जो उनका जो उनकी बेसिक सोच है वो थिंकिंग ये है कि यार राइट्स ना हो। हम सुनते हैं ना बचपन से गांधी जी ने बिल्कुल राइट नहीं कर, मतलब वो चाहते थे कि सारी चीज़ें शांति से हो जाएं। तो ये राइट हो रहे थे तो इसी बात पे, लेकिन राइट रुक नहीं रहे थे। और जो अली ब्रदर्स थे वो दबाव डाल रहे थे, यार राइट्स मत रोको यार, ये चलने दो ऐसे ऐसे। तो गांधी जी बहाना ढूंढ रहे थे, मैं कैसे ना कैसे उनको स्टॉप कराऊँ। और उन्हें ये माना उन्हें तब जंग से मिला जब 5 फरवरी 1922 में इन राइट्स के चलते अपने जो इंडियन के लोग थे उन लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उस स्टेशन में अपने करीब 18 से 22 अपने पुलिस कांस्टेबल्स मारे गए। और एक हैरानी वाली बात ये थी कि सारे पुलिस कांस्टेबल इंडिया के ही थे। तो गांधी जी ने बोला कि यार अपने मेन एम क्या है, अंग्रेजों से लड़ना, तुम जो लोगों को मार रहे हो हमारे लोग हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने ये माना देते हुए उन्होंने 11 फरवरी 1902 में इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ करने के बाद में यार अब देखो जब सारे लोग काम कर रहे थे तो अली ब्रदर्स के डिस्प्यूट हो गई और ये आखिरी मूवमेंट था जिसमें अपने साथ मुस्लिम लीग का सपोर्ट था। उसके बाद में हम कभी भी साथ नहीं आ पाए आज़ादी लड़ाई के लिए। उसके बाद में क्या हुआ कि जो अपने मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे, इन लोगों ने एक खुद की पार्टी लेके आई है। जैसे इनकी भी गांधी जी से अब इतनी बहस हो गई थी तो इन लोगों ने पार्टी लेके आए, इन्होंने दी अपना प्रो चेंजर्स। अब 2 पार्टी हो चुकी थी देखो, एक थी प्रो चेंजर्स, एक थी नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि वो जो ये कह रहे थे कि यार अब देखो तुमने गवर्नमेंट से दूर हट के कुछ करके सोचा, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों ना हम लोग खुद गवर्नमेंट का पार्ट बने, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और खुद की पार्टी क्यों ना फॉर्म करें। तो ये बंदे थे प्रो चेंजर्स। और दूसरी तरफ थे नो चेंजर्स, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, खुद महात्मा गांधी, ऐसे लोग थे। तो ये पार्टी चल रही थी। इस पार्टी के दौरान मोतीलाल नेहरू की पार्टी ने पार्टिसिपेट करा इलेक्शंस में और वो जीते और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इस पार्टी के जो पहले चेयरमैनशिप लीडर थे वो खुद मोतीलाल नेहरू जी बने और जो पहले प्रेसिडेंट थे इस पार्टी के वो अपने थे सी आर दास जी। ये पार्टी अच्छी चल रही थी लेकिन 1925 में सी आर दास जी की डेथ हो गई। और इस डेथ के साथ में यार अब जो मेन फाउंडर ही अगर ख़त्म हो चुके हैं तो पार्टी का कुछ नहीं बचा। तो इसी बात के साथ जो अपनी पार्टी थी सी आर दास जी की, वो खुद को वो कांग्रेस पार्टी में ही रीयूनाइट हो गई और ऐसा चलता रहा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब देखो सबसे अच्छी बात ये थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि यार वो सुनती बहुत थी यार। तुम खुद सोचो यार कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी अच्छी रही होंगी। तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने ये बोला कि यार अब जो जैसे 1919 में कैम्सफील्ड मॉन्टेगू रिफॉर्म्स हुए थे, उस रिफॉर्म में भी कुछ चीज़ें दी गई हैं लेकिन उनका पालन नहीं हुआ हालांकि। तो इन सारी बातों को दोबारा से पढ़ने के लिए, पॉलिसी की जांच करने के लिए और इंडिया को कुछ नए रूल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपने एक लीडर जॉन साइमन को इंडिया भेजा और वो इंडिया में आए। तो जब वो आ रहे थे तो इतना ज़्यादा ही पहले से सारी बातें थी, जैसे आज़ादी की डेथ होना, कांग्रेस में ये कुछ लड़ाई डिस्प्यूट चल रहे हैं, मुस्लिम लीग का साथ नहीं है, ऐसी सिचुएशन है इंडिया में। तो हम यहाँ के लोकल लीडर्स ने बोला कि यार हमको साइमन चाहिए नहीं। तो एक नारा स्टार्ट हुआ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इसी नारे के दौरान जो लाला लाजपत जी राय थे, ये लाहौर सेशन एक लाहौर में इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल पीसफुल। आपने अगर मूवी देखी हो भगत सिंह जी वाली जो अब आती रहती है टीवी पे, उसमें भी दिखाया गया है पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी दौरान बस ये बोल रहे थे गो बैक साइमन। और इस प्रोटेस्ट में भगत सिंह जी भी थे और लाहौर और अपने लाला लाजपत राय जी थे। फ़र्क इतना था कि लाला लाजपत राय जी बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हुए थे और भगत सिंह जी पीछे खड़े हुए थे, वो देख रहे थे उनको, सारा कुछ वो मॉनिटर कर रहे थे। इसी दौरान एक सौंदर जो कि एक पुलिस ऑफिसर था ब्रिटिश का, उसने लेडी सर्च कराना स्टार्ट करी और
लाला लाजपत राय जी के सर पर इस जगह मतलब काफ़ी लाठी पड़ी और उनका वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इस डेथ के दौरान कुछ दिनों बाद जब उनकी शोक सभा हो रही थी तो भगत सिंह जी वहाँ पर आए थे। वो काफ़ी ज़्यादा वो सब देख कर बहुत गुस्सा आया और सोचा कि यार अब हम इनसे बदला लेंगे। इस बदले के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल को मारने का सोचा और फिर वो लोग जो उनकी मेन ब्रांच थी पुलिस स्टेशन की, वहाँ गए और वो उनके साथ में उस टाइम पर चंद्रशेखर आज़ाद जी, बटेश्वर दत्त और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सारे बंदे थे और इनके पास में नॉर्मली गन्स थी और इन्होंने गन्स से फायरिंग शुरू करी। इस फायरिंग में उन लोगों ने गलती से दूसरे पुलिस ऑफिसर को मार दिया जिसने इन्हें मारना था। जैसे कि जिस पुलिस ऑफिसर ने इनकी लड़ाई कराई थी वो खत्म नहीं हुआ, उसका नाम सुंदर था, वो खत्म नहीं हुआ, उसका दूसरा खत्म हो गया। लेकिन इन लोगों का अब देखो ये वहाँ गए हैं तो इनका वहाँ नाम आ गया और कुछ गाड़ियों ने चेस भी करा, लेकिन ये पकड़े नहीं गए, लेकिन इनका नाम आ चुका था। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी उस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा वो काउंटर पार्टी में आ चुकी थी एक तरीके से। और इसी दौरान अब फिर यहाँ पर इस तरह क्या हुआ कि अभी लोग थोड़ा सेटल से हो गए, ठीक है। अब जैसे ये पार्टी मूवमेंट चल रहा था तो अब ये लोग थोड़ा मतलब अंडरग्राउंड से हो गए। इसी दौरान गांधी जी एक नई डिमांड्स लेके आए इरविन के पास, जिसे बोलते हैं ना 14 डिमांड्स ऑफ गांधी। इन डिमांड्स उन्होंने काफ़ी मांगी, जैसे उन्होंने बोला कि आप टैक्स हटा दो यार सॉल्ट पे। तो इरविन जी कह रहे थे कि यार इससे पहले भी तो यहाँ पर पोर्टुगीज ये सब इन रूल करा, तो आपने उनसे क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ का पैसा यहीं ला देते पर आप लोग यहाँ के पैसा ले आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इरविन ने बोला मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, उसने सारी ने खारिज कर दी। इस डिमांड के बदले गांधी जी लेके आए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो इसका पता हुआ जो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ। इस मूवमेंट में गांधी जी 78 डेलीगेट्स थे और उन्होंने 375 किलोमीटर की जर्नी 25 दिन में तय करी। और इतने सब जो बातें हैं, ये जो बातें मैं आपको अगली वीडियो बता दूंगा, अभी मेरा जो वीडियो का मेन है उसी के लिए चलता हूँ। तो इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी डांडी पहुँचे, उन्होंने सॉल्ट बनाया, उन्होंने टैक्स वाला जो जितनी नियम था उसको खारिज करने की बोली। तो ऐसे में जो और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से मिर्ची लगी इस जगह पर। उन्होंने बोला कि यार अब ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस बदौलत गवर्नमेंट ने एक मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा कर दी कि यार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बकिंगम पैलेस में होगी और उसमें हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि हम आके सोचें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने इसे पूरा इसमें पार्टिसिपेट करने की नहीं सोची। और पहली राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बकिंगम पैलेस में, इसमें इंडिया से सिर्फ डिप्रेस क्लास के लीडर B.R. अम्बेडकर और जस्टिस पार्टी के लोग गए थे। अब जो कि इंडिया की जो मेन पार्टी है वो कौन सी है, कांग्रेस। अब कांग्रेस ही नहीं होगी तो पार्टी का फ़ायदा क्या है यार। तो पहली राउंड कॉन्फ्रेंस थी वो बेकार सी हो गई। और दूसरी राउंड कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को मतलब एक तरीके से अब जैसे कोई बात नहीं मानता तो उससे क्या करते हैं, उससे वो चीज़ दे देते हैं जो मांग रहे हैं। तो अब उसके लिए जो MI जय करते हैं वो एक मिलिट्री का रूल करवाना है। गांधी जी की बात अगर अपने ब्रिटिश से करानी है तो MI जयकर ने इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री का काम करा। उस काम के चलते MI जयकर ने थोड़ा गांधी जी को पुश कराया। अब जैसे वो इंडियन को समझाएगा तो बात मान लेता है। तो इसी बात पर लेके गांधी जी इरविन के पास गए और उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जैसे यार तुम सॉल्ट से टैक्स हटा दो, तुम यहाँ के लोगों को अच्छे लिवलीहुड दो, तुम गवर्नमेंट में इंडिया को भी इक्वली राइट दो। जैसे कि तुम क्या जैसे वो लोग कह रहे थे तुम डायरेक्सी ले लो, लेकिन गांधी जी कह रहे थे हमें डायरेक्सी नहीं चाहिए, हम लोग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए गवर्नमेंट में। और जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1959 के स्टोरी लाहौर सेशन में बोल दिया था कि वी वांट पूर्ण स्वराज, तो उसकी डिमांड के बारे में बातें कहीं, ये सब बातें गांधी जी ने बोली उनसे। लेकिन और लॉर्ड इरविन ने सारी बातें मान ली, मतलब सारी बातें मान ली। लेकिन उसने ये बोला कि मैं सारी बातें मान लूँगा, लेकिन जो 3 बंदे हैं जो अपने लीडर्स हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन जो 3 पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो इस पॉइंट पर अब जैसे यार तुम्हारी अगर कोई सारी बातें मान रहा है तो तुम उससे एक डाउन और कर दो, वो बात मान लेगा। लेकिन इस टाइम पर गांधी जी ने ये नहीं बोला कि यार कोई तुम इनको भी छोड़ो वरना मैं नहीं चाहूँगा सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में। गांधी जी ने उस टाइम पर उस समय अगर वो रोक देते ना यार तो आज कुछ और ही हिस्ट्री होती। और अपन लोगों को इंडिपेंडेंस इतने सालों बाद मिली, लेकिन अब तुम सोच यार अगर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लीडर्स एक साथ काम करते और क्या ही रहता, इंडिया की हिस्ट्री पूरी बदल जाती। लेकिन उस टाइम पर गांधी जी ने डिमांड नहीं की और उस टाइम पर उन्होंने मतलब यार मुझे नहीं पता ऐसा उन्होंने क्या सोचा, लेकिन मुझे क्या पता, किसी को नहीं पता है कि गांधी जी ने ऐसा क्या सोचा कि उन्होंने इस डिमांड को नहीं बोला। उन्होंने ये मांगा ही नहीं कि तुम इन्हें छोड़ दो और गांधी जी ने इनकी बात मान ली और वो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस चले गए, जो कि वो गए थे उसमें। लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। अगर आपको जानना हो तो मैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, किस तरीके से गांधी जी INS राजपूत में गए थे, सरोजिनी नायडू उन्हें लीड कर रही थी, यहाँ से वो गए थे। लेकिन यार अगर गांधी जी डिमांड कर रहे थे कि यार तुम इन्हें भी छोड़ दो तो आज हिस्ट्री कुछ और ही होती। और यही वजह है कि यार उनको इतना एंट्री मिलता है कि यार उन पर चांस था, वो चाहते तो रोक देते फांसी इन तीनों की, लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। तो यही रीज़न है कि उनको इतना एंट्री मिलता है। और मेरी भी पर्सनल ओपिनियन में यार देखो गांधी जी बहुत अच्छी लीडर हैं, पॉलिटिकल फाइटर, लेकिन यार बहुत अच्छी फ्रीडम फाइटर है, उनके से कोई नहीं रहा। देखो एक लाइन भी याद आती है मुझे टीचर की कि गांधी जी के विचारों पे कभी किसी को संकोच नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते थे यार,
उन पे लोगों को क्लियर डाउट हो जाता था। इसके बाद में भी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके क्वेश्चन बहुत जैसे डिस्प्यूट हुआ, वो मैं किसी नेक्स्ट में कवर कर दूँगा। तो यही रीज़न था। अब जैसे अब प्लीज़ यार आप लोग कमेंट में ये मत रखना कि यार भगत सिंह जी ऐसे थे, आप लोग हेटेड बिल्कुल ना फैलाएं, और मेरा भी एम नहीं है हेटेड फैलाना बिल्कुल भी इस वीडियो के थ्रू। और इसे एक हैप्पी एंड पे फिनिश करते हैं, और आज डॉग टूर है तो आप लोग भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यार ऐसा दुख तो होता ही यार, क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर है जो इतना महान इंसान यार, उसने इतनी छोटे टाइम में इतना सब कर दिया, और अच्छा बुरा लगता है यार। और इसी के बाद 23 मार्च जब उनको फांसी दी गई, उससे आज हम लोग शहीद दिवस को भी मनाते हैं। और पता है आपको 23 मार्च को ही मेजर मोहित शर्मा का भी डेथ हुई थी उनकी। तो ऐसे देख रहे हैं ना कि आप जो जितने भी महान लीडर्स हैं यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस टाइम पर यार, मैं एक स्पीचलेस सा हो गया हूँ कि यार इस तरीके से, क्योंकि मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा है। तो चलो इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बिल्कुल भी ना लिखें यार कि ये बेस्ट था वो अच्छा था, क्योंकि मैंने आपको ट्रुथ बता दिया। अब नाउ यू हैव द टाइम टू डिसाइड कि विच वन इज़ राइट, क्योंकि यार दोनों लोग ही देश के लिए काम कर रहे थे। अब चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं यार, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।